आप सभी को चैत्र नवरात्र की तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। इसी के साथ आज मैं आप सभी को तीसरा अध्याय सप्तशती पाठ का लेकर आई हूँ दोस्तों। तो दो अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हमने लाइव वीडियो किया है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लें। जो लोग अगर सुनना चाहती हैं या सुनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वो वीडियो हमने लाइव की हूँ, मतलब लाइव वीडियो, लाइव में जाएं आप, वहाँ पे हमने डाल दी हूँ। तो आज मैं आप सभी के बीच तीसरा अध्याय लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, लॉन्ग वाला जो कथा है पीछे की हिंदी में वो मैं सुनाती हूँ। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान देवी, जिनके अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक दिव्यान है, जिन्होंने लाल रंग की रेशमी एवं आकर्षक साड़ी पहन रखी है, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही हैं, जिनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है, जिनके कर कमल जप मालिका विद्या अभय और वर जैसे मुद्राओं से सुशोभित हैं, जिनके 3 नैन हैं, नैन उनके मुखारबिंद के शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जटित मुकुट बंधा है, उन देवी को मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, सूरत महिषासुर का सेनापति चिसूर अपनी उस सेना को नष्ट देखकर क्रोधपूर्वक देवी से लड़ने के लिए स्वयं गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ पानी बरसता है, वैसे ही युद्ध में वह देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने उसके उत्कट बाणों को भी खेल में ही काट दिया और रथ सारथियों सहित घोड़ों को भी मार डाला। तुरंत ही उसके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई पताका को काट दिया और धनुष विहीन चिसूर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों को चुहा दिया। वह दैत्य धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट होने पर भी ढाल और तलवार लेकर देवी पर प्रहार करने के उद्देश्य से उनकी ओर दौड़ा। उस अतिशीघ्रता करने वाले चिसूर ने तेज धार को तलवार को सिंह के सिर पर मारा और तुरंत ही देवी के बाएं हाथ पर भी मारा। हे राजन, उसकी वह तलवार देवी की भुजा से टकराते हुए टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद क्रोध से लाल लाल आंखें कर उसने त्रिशूल उठाया। उस महायोद्धा दैत्य ने तेज से जलते हुए सूर्य के समान तेज वाले त्रिशूल को आकाश से देवी पर छोड़ा। देवी ने चिसूर दैत्य द्वारा फेंके गए त्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर उसे रोकने के लिए अपना त्रिशूल उस ओर फेंका। देवी के त्रिशूल से न केवल चिसूर दैत्य के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए, वरन स्वयं उस राक्षस चिसूर के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति चिसूर के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चांबर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया। उसने भी अपनी शक्ति को देवी पर छोड़ा, परंतु देवी ने तुरंत ही अपने हुंकार रूपी शब्द से उस शक्ति को निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। चांबर ने अपनी शक्ति को नष्ट और गिरी हुई देखकर क्रोध से देवी के ऊपर शूल फेंका। देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। उसके बाद देवी के वाहन सिंह ने कूदकर चमार के हाथी के मस्तक पर चढ़कर उस देव शत्रु चांबर से बहुयुद्ध हाथ से युद्ध किया। उसके बाद वे दोनों सिंह और चमार नामक दैत्य लड़ते लड़ते हाथी से नीचे पृथ्वी पर गिर गए और उन्होंने बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्रों द्वारा रोष पूर्वक भयंकर युद्ध किया। उसके बाद सिंह ने वेग से ऊपर कूदकर नीचे अपने सामने आकर ऐसा तमाचा मारा कि
चमार का सिर शरीर से अलग हो गया। उदगर नामक राक्षस को भी देवी ने पर्वत पेड़ आदि चलाकर मार डाला। तब कराल नामक असुर आया, उसको भी देवी ने दांत मुष्टि और चपेटों से मार डाला। उद्धत नामक राक्षस को भी देवी ने अपनी गदा से चूर कर दिया। उसके बाद वशकाल आया, उसे देवी ने अपने भिंदीपाल नामक अस्त्र से और ताम्र एवं अंधक को अपने बाणों से मार डाला। तत्पश्चात उग्राशय, उग्रवीर और महाहनु आए। इन तीनों को भी 3 नेत्र वाली देवी ने त्रिशूल से मार डाला। उसके बाद देवी ने विडाल नामक असुर का सिर काट कर उसके शरीर को भूमि पर गिरा दिया तथा दुमूर्ख दूधर नामक 2 असुरों को भी देवी ने अपने बाणों द्वारा मार डाला। तब महिषासुर ने इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखकर अपने महिष रूप भैंसे वाले रूप से देवी के उन गढ़ों को भय दिखाया। कुछ गढ़ों को थूथन से मार मार कर और कितनों को खून पैर चला चला कर और कितनों को पूंछ से मार मार कर और कितनों को दोनों सींगों से फाड़ फाड़ कर कष्ट पहुंचाने लगा। उस असुर महिषासुर ने कितनों को वेग पूर्वक दौड़ाकर और भयंकर हुंकार से और बाकी को अपनी श्वास की वायु से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी के गढ़ों के सेना को पृथ्वी पर गिराकर वह असुर महिषासुर देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा। तब अंबिका देवी ने भयंकर क्रोध किया। वह महाबली महिषासुर भी क्रोध से आग बबूला हो खुरों से पृथ्वी खोदने लगा और सिंहों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फेंकने लगा तथा भयंकर गर्जना करने लगा। उसके वेग पूर्व पैतरे के कारण वहां के पृथ्वी दुखी हो फट गई। पूंछ के हिलाने से दुखी होकर समुद्र संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा। उसके सिंह के हिलाने के बाद लोग का समूह टुकड़े टुकड़े हो गया और ऊपर फेंके गए पर्वत उसकी श्वास रूपी वायु से टुकड़े टुकड़े होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरे। इस प्रकार क्रोधाग्नि से जलते हुए महिषासुर को आते देखकर चंडिका देवी ने उसके वध के लिए क्रोध किया। देवी ने पास फेंक कर उस महादैत्य महिषासुर को बांध लिया। उसने भी वहां अपना भैंसे का रूप छोड़ दिया। तत्पश्चात तुरंत ही सिंह बन गया। जैसे ही जगदम्बा सिंह बने महिषासुर का सिर काटने को तैयार हुए, वैसे ही महिषासुर का शरीर हाथ में खड्ग लिए पुरुष भी बदल गया। उसके बाद तुरंत ही देवी ने बाणों से खड्ग और ढाल सहित पुरुष रूप को काट दिया। उसके बाद वह तुरंत महामतवालो हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने अपनी सूंड में देवी की वाहन सिंह को जकड़ लिया और घसीटने लगा तथा गर्जन करने लगा। सिंह को खींचते समय देवी ने उसकी सूंड को तलवार से काट डाला। उसके बाद फिर भी उस असुर महिषासुर ने भैंसे का रूप धर लिया और पहले की तरह तीनों लोक के चर अचर सभी को भयभीत कर दिया। उसके बाद चंडिका देवी क्रोध करके बार बार उत्तम मदिरा पीने लगी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। अपने बल पराक्रम से मतवाला होकर महिषासुर भी घमंड से गर्जन करने लगा और पहाड़ों को सिंह से उठा उठा कर देवी के ऊपर फेंकने लगा। वह देवी भी महिषासुर के फेंके गए पर्वतों को अपने बाणों से चूर चूर कर दी। मद के नशे में लाल लाल आंखें किए महिषासुर की तरफ बढ़ी। देवी बोली, हे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तुम जी भर कर गर्जन कर लो। इसके पश्चात मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तब तुम नहीं रहोगे और तुम्हारी जगह पर देवता गर्जन करेंगे। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा कहकर तुरंत ही देवी कूद कर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ में एक त्रिशूल मारा। उसके बाद देवी के चरणों से दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख द्वारा दूसरा शरीर धारण कर निकल जाना चाहा, परंतु वह जो ही आधा निकला
कि देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। वह अधम महिषासुर निकले हुए आधे शरीर से ही युद्ध करने लगा। तब देवी ने तलवार से सिर काट कर उसका वध कर दिया। महिषासुर के मर जाने पर उसकी सेना के साथ देवता लोग उस देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व लोग गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भक्तजनों, माता रानी की जय।